हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 2 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर जो न्यू जीएसटी 2.0 लागू हुआ है उनको लेकर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल निकाला था। वो कौन सा? हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल 2025। इसी के अंदर सिगरेट और पान मसाला में जो चेंज किए गए हैं उसे एक बार देख लेते हैं। ये चार्ट दिया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, इसी चार्ट से देख लेते हैं, आसानी पड़ेगी। ये वाला जो है जो अभी चल रहा है और जीएसटी 2.0 से जो लागू होने वाला है, जो चेंज आएगा वो है ये वाला जो February 1 से लागू हो जाएगा। अभी सिगरेट पे जो टैक्स देना पड़ता है उसे 4 कैटेगरी में भाग किया जाता है। पहला कैटेगरी जो है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा NCCD, तीसरा है जीएसटी और चौथा जो है कॉम्पेंसेशन टैक्स। इस और अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें 1000 स्टिक पे 5 से 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। वही चेंज होकर फरवरी से लागू हो जाएगा 1000 स्टिक पे 2050 से लेके 8500 रुपया। तो 5 से 10 रुपया देना पड़ रहा था, वो 2050 से लेके 8500 तक देना पड़ेगा। दूसरा है NCCD, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, इसके अंदर अभी जो देना पड़ता है वो है 1000 स्टिक के लिए 230 से लेके 850 रुपया देना पड़ता है और इसे चेंज नहीं किया गया है। ये जो फरवरी से जो रूल स्टार्ट होगा उसमें भी 1000 स्टिक में 230 से लेके 850 रुपया तक देना पड़ेगा। तीसरा है जीएसटी। पहले जीएसटी जो सिगरेट पे लगता था वो 28% था, उसे इंक्रीज करके 40% कर दिया गया है जो फरवरी से लागू होगा। उसके बाद है कॉम्पेंसेशन सेस। कॉम्पेंसेशन सेस 5 से 36% प्लस 2076 से लेके 4170 पर 1000 स्टिक में देना पड़ता था। अब ये कंपेंसेशन को हटा दिया गया है, कुछ देना नहीं पड़ेगा इसमें। अब देख लेते हैं पान मसाला पे। पान मसाला पे पहले जीएसटी लगता था 28% और एक सेस देना पड़ता था 60% का। उसे चेंज करके, अच्छा, टोटल में 88% देना पड़ता था। अब उसे चेंज करके न्यू जीएसटी जो फरवरी से आ रहा है उसके अंदर सेस 48% और जीएसटी देना पड़ेगा 40%। जीएसटी 40%, सेस 48%। टोटल में 88% ही रहा, मगर जीएसटी रेट चेंज हो गया। कितना 40 हो गया, कितना था 28% था। और सेस जो था 60% वो चेंज हो गया, कितना हो गया 48%। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड न्यूज है इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का जो लिस्ट है उनको लेकर। अच्छा, हर साल इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर का जो इंस्टॉलेशन का लिस्ट है उसे एक्सचेंज करती है ताकि कोई भी एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक ना करे। ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का जो लिस्ट एक्सचेंज होती है, इस किसके अंडर, कौन प्रोविजन के अंडर इसे एक्सचेंज किया जाता है? एग्रीमेंट हुआ था एक, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। इसी एग्रीमेंट के अंदर ये लिस्ट एक्सचेंज की जाती है। कौन सा एग्रीमेंट, एक बार और देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, इसे साइन किया गया था 1988 दिसंबर में और ये लागू हो गया था 1991 से लेकर 1991 का जनवरी से ये एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था। इस बार जो हुआ है वो 35 कंसेक्यूटिव एक्सचेंज हुआ है, मतलब इससे पहले 34 हो चुका है और जनवरी 26 में जो हुआ है वो है 35, 35 नंबर। अच्छा, इसी के साथ एक प्रिजनर और फिशरमैन का लिस्ट भी एक्सचेंज किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी 1 में होता है और एक जुलाई 1 में होता है। और इस एग्रीमेंट किया गया था 2008 में, इसको लेकर एग्रीमेंट किया गया था, एग्रीमेंट ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस। इसी लिस्ट के अंदर से बताया गया है अभी इंडिया के कस्टडी में 391 सिविल प्रिजनर और 30
और 33 फिशरमैन है इंडिया के कस्टडी में, जिसे पाकिस्तानी माना जा रहा है। और वैसे ही पाकिस्तान के कस्टडी में 58 सिविल प्रिजनर है और 199 फिशरमैन है, जिसे इंडियन माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है आईएमडी का एक डाटा को लेकर। अच्छा, आईएमडी ने एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, इसने एक डाटा रिलीज किया है। इस डाटा के अंदर बताया गया है 2025 का जो दिसंबर रहा है वो फिफ्थ ड्राइस्ट दिसंबर रहा है सिंस 1901। 1901 से लेकर अभी तक 2025 में जितने भी ड्राइस्ट दिसंबर रहा है, 2025 का दिसंबर 5 नंबर पे आता है। और अगर 2001 से देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। 2025 का दिसंबर 2001 से देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है जो ड्राइस्ट है, और 1901 से देखा जाए तो ये 5 नंबर पे आता है। इसी के साथ और देख लेते हैं आईएमडी का डायरेक्टर जनरल कौन है। मृत्युंजय महापात्रो, ये है आईएमडी का डायरेक्टर जनरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है वंदे भारत ट्रेन का लॉन्च लेगा। वंदे भारत का स्लीपर कोच लॉन्च हुआ है, स्लीपर ट्रेन लॉन्च हुआ है वंदे भारत का। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? कोलकाता। किसे कनेक्ट करेगा? ये कोलकाता का हावड़ा से लेके गुवाहाटी का कामाख्या को कनेक्ट करेगा। ये वेस्ट बंगाल और असम का नौ डिस्ट्रिक्ट में, 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। वेस्ट बंगाल और असम का 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। और इसको लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसी में एक और देख लेते हैं इंडिया का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो कहाँ से कहाँ चलेगा। मुंबई से अहमदाबाद चलेगा ये बुलेट ट्रेन, मुंबई से अहमदाबाद। और इसे 2027 तक में रेडी कर दिया जाएगा। ये जापान इंडिया के साथ मिलकर ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बना रहा है। इसी में एक और देख लेते हैं इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो है कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से अहमदाबाद तक। इसे 2027 तक में बना के कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये जापान से हेल्प लेकर बनाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक अपॉइंटमेंट को लेकर। अच्छा, रिसेंटली एयर मार्शल नागेश कपूर को क्या बना दिया गया है, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ में। इंडिया का जो एयरफोर्स का जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो किसे बना दिया गया है? एयर मार्शल नागेश कपूर को। नागेश कपूर, एयर मार्शल नागेश कपूर किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी को। एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी को रिप्लेस करेंगे कौन? एयर मार्शल नागेश कपूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ का फाउंडेशन डे को लेकर। रिसेंटली जनवरी 1 2026 में क्या किया गया है? डीआरडीओ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। ये कितना नंबर था? 68 नंबर फाउंडेशन डे था। इसे एड्रेस कौन किया है? इसे एड्रेस किया गया है इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इसी के साथ एक सुदर्शन चक्र भी न्यूज में आ जाता है। सुदर्शन चक्र का अनाउंस किसके द्वारा किया गया था? पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। कब? 2025 का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन में पीएम मोदी के द्वारा सुदर्शन चक्र का अनाउंस किया गया था। यह सुदर्शन चक्र क्या है? यह एक इनिशिएटिव है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाएगा। इसके अंदर इंडिया में एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और कॉम्प्रिहेंसिव एरियल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा। इंडिया का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा और एरियल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसका नाम दिया जाएगा सुदर्शन चक्र। और इसे बनाया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का लास्ट न्यूज है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अच्छा, एक गांव, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है, कौन सा? डोंग। ये गांव अरुणाचल प्रदेश का इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। मतलब इंडिया के सबसे ईस्ट में जो वाला विलेज है वो है डोंग। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर जब फर्स्ट सनराइज हुआ था 2026 में, 2026 का जो फर्स्ट सनराइज हुआ था उस उस सनराइज को वेलकम किया गया था एक डांस से, आलो प्रभात डांस ऑफ डॉन। तो ये न्यूज में आ सकता है आलो प्रभात डांस ऑफ डॉन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश का डोंग विलेज में। या फिर ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब आ सकता है।
अच्छा, आलोक प्रभात डांस ऑफ डॉन के बारे में देख लेते हैं। ये एक परफॉर्मेंस है जो एक कल्चरल और इंडिजिनियस परफॉर्मेंस है जो किसके द्वारा, मेयर और मिसमी ट्राइब के द्वारा या फिर ये दोनों कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।